अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% निर्यात शुल्क लगाने का निर्णय ले लिया है और ये लागू भी हो जाएगा। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा बिजनेस पर, इस बात की चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पार्क एक्सपोर्ट के चेयरमैन प्रमुख समाज सेवी नजीर अहमद साहब जी। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से 50% निर्यात शुल्क भारत पर लगा है, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि ये जो आप कह रहे हैं कि लागू होने वाला है, ये लागू होने वाला नहीं, लागू हो चुका है। उसने अपना इसका एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है और अब जो जूता जो हिंदुस्तान से जाएगा, पहले जो भी 8-10% इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती थी, उसके अतिरिक्त अब 50% और लगेगा। तो ये मान के चलिए कि 58 से 60% हमारा जूता वहाँ पे महंगा हो जाएगा। जब जूता हिंदुस्तान का इतना महंगा होगा तो जो दूसरे मुल्क है जहाँ पे कंपटीशन हमारा हमेशा रहा है, वो हमसे अच्छा जूता भी बना लेते थे और हमसे सस्ता भी बेच देते थे, आज उनको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे ऊपर 50% लगा है, कुछ लोगों के ऊपर सिर्फ 25% लगा हुआ है, तो उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो ऐसे माहौल में जो इंडस्ट्री है ना, वो समझ नहीं पा रही है कि हम काम आगे कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। साल 6 महीने के लिए बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है, और ख़ास करके शू इंडस्ट्री में जो अमेरिका के लिए काम करते थे। तो मेरा अपना मानना है कि भाई ये एक बहुत बड़ा लोड है, एक बहुत बड़ा बर्डन है, और एक बहुत ऐसा माहौल बना दिया है कि जिसमें हर आदमी डरा हुआ है। तो मेरा मानना है कि ये अच्छे ट्रेड के लिए अच्छी बात नहीं है, और भारत को कहीं ना कहीं आना इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। भारत का एक्सपोर्टर्स डरा हुआ है। 50% निर्यात शुल्क एक बड़ा शुल्क है, जिससे व्यापार कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। इसका कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट समाधान भारत सरकार को खोजना पड़ेगा। लेकिन हम एक बात और पूछना चाहेंगे, जिस तरह से कोरोना काल से अब तक बाजार नहीं उभर पाया है, अब ये 50% जीएसटी लगा, कितना नुकसान होने की संभावना है? देखिए, शू इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ये लेबर ओरिएंटेड है और सरकार की हमेशा मंशा ये रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिले। तो जिस इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करते हैं, अगर वो इंडस्ट्री बर्बाद हुई या उस इंडस्ट्री में परेशानी आई तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगी। तो मेरा अपना मानना है कि ये संकट बहुत बड़ा हो सकता है और हम लोगों को अब नए मार्केट को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन नई मार्केट रातों रात नहीं होती है। कुछ हमारी सरकार की या फॉरेन पॉलिसी, मैं कहूँगा कहीं ना कहीं हम लोग उसमें चूक खा गए हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों ने ज़्यादा भरोसा कर दिया है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने ट्रंप पे बहुत भरोसा किया, ट्रंप को अपना मित्र माना, लेकिन वो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। लेकिन वो कहते हैं ना कि परेशानी के बाद कहीं ना कहीं अच्छाई और कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल आता है। तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई आने वाले वक्त में, चाहे वो 6 महीना हो या 8 महीना हो, ये साल, ये हम लोगों के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो, ताकि हम अमेरिका को भी है ना कम्पीट कर सकें। लेकिन आज की डेट में परेशानी तो खड़ी है। आज के समय परेशानी खड़ी है। बड़े यूनिट के साथ बड़ा मास यानी कि पब्लिक जुड़ी होती है, जनता जुड़ी होती है, उसके साथ हज़ारों एम्प्लॉय जुड़े होते हैं। जब एक बड़ी यूनिट ख़त्म होती है तो कई हज़ार घरों से चूल्हा बुझने की संभावना बन गई है। भारत में कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ेगी 50% निर्यात के शुल्क के साथ। अब हम ये भी पूछना चाहेंगे, जिस तरह से 50% शुल्क है, ट्रंप को हम अपना दोस्त मानते हैं, जैसे आपने कहा प्रधानमंत्री का बड़ा क्या था भरोसा था कि ट्रंप इस तरह की बात है या इस तरह का शुल्क नहीं लगाएंगे, लेकिन उसने लगा दिया है। तो हम किस तरह से देखेंगे हम कि किस तरह का धोखा है, ये वास्तव में धोखा है या फिर मात्र जो दोस्ती थी वो दिखावा था? देखिए, मैं तो आज की डेट में यही मानूंगा कि वो एक दिखावा था। या तो हम लोग उसको पहचान नहीं पाए या वो हम लोगों को बेवकूफ़ बना गया। और फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं हमारी जो लॉबिंग है वो बड़ी कमज़ोर रही है। कई दफ़ा ऐसा लगता है कि भाई जैसे ये मोहब्बत वन साइडेड रही है। वन साइडेड मोहब्बत कभी कामयाब नहीं होती है। तो हम लोग तो अपनी मोहब्बत दिखाते रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने अपनी मोहब्बत नहीं दिखाई। तो मैं कहूँगा कि ये वन साइडेड रहा और वो हम लोग की बहुत बड़ी भूल थी। कई प्रोडक्ट के निर्यात होता है, एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे आप मान के चलिए हैंडीक्राफ्ट में ले लीजिए, क्लॉथ्स में ले लीजिए, शू इंडस्ट्री है, कई से तमाम इंडस्ट्री हैं। तो हम नुकसान की बात करें तो कितना नुकसान अगर होने की संभावना है?
देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हिंदुस्तान का कारोबार यूएसए के साथ लगभग 120 बिलियन डॉलर का होता है, और जो जूता कारोबार अमेरिका के साथ है, बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो मैं कहूँगा कि 1 बिलियन डॉलर। तो आप ये मान के चलिए कि 119 बिलियन डॉलर दूसरी इंडस्ट्री भी नुकसान उठाएगी। तो हम तो सिर्फ एक मामूली सा हिस्सा है, लेकिन उस 100 बिलियन डॉलर का या 120 बिलियन डॉलर की जो भरपाई है वो इतना आसान नहीं है। वो इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा लोड होगा। हम लोग चाइना की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चाइना से तो हम लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं, बेचते कम है। तो ऐसा ना हो कि चाइना से हम और है ना इम्पोर्ट करना शुरू कर दें और हमारी इंडस्ट्री पे और ज़्यादा लोड आना शुरू हो जाए। तो अब हमको एक्सपोर्ट के लिए मार्केट देखनी है, इम्पोर्ट के लिए बढ़ावा नहीं देखना है। तो ये तो नज़ीर साहब आगरा में पार्क एक्सपोर्ट चेयरमैन हैं, बड़ा जूते का काम है, कई देशों में इनकी सप्लाई होती है। इनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं फॉरेन स्कीम जो बनी है उसमें चूक कर गए हम। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, भारत को धोखा दिया है। वन साइडेड हमने मोहब्बत की, जो वन साइडेड मोहब्बत कभी काम नहीं आती, वो आज फेल होती नज़र आ रही है। लेकिन नज़ीर साहब का कहना है कि हमें इनके सब्सिट्यूट तलाश नहीं होंगे, कहीं ना कहीं हमें अन्य देशों की तरफ बिजनेस ले जाना होगा अगर हमें इस व्यवस्था से, इस संकट से गुजरना है। ये एक बड़ा संकट है। फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शुल्क को कम कराने के लिए ट्रंप से बात करेंगे या फिर अन्य देशों की तरफ हमारे देश का व्यापार रुख करेगा। 7 न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।